अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स के गोशवारे जमा करवाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई और सेनेट के 139 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पंजाब असम्बली के 68 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा करवाने तक अरकान की रुकनीत मुअत्तल रहेगी। पंजाब के 3 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा ताखीर का शिकार। 3 शहरों में ई बसें चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को मजीद 1 माह का वक्त मिल गया। जनवरी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें अब मार्च 2025 में चलेंगी। लाहौर में 12 मीटर लंबी 209 बसें और 9 मीटर लंबी 39 बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर 24 फरवरी को अलॉट किया जाएगा। जिनको 3 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा चाहिए वो भी हमें लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। मैं इसको इंसेंटिवाइज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़मीन की ज़रूरत है, अगर आपको कोई छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है, तो वो भी हम आपको बिल्कुल कंसेशनल रेट्स पे जो ज़मीन है वो देंगे, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में हो या वो आपकी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर हो। हम आपको बिल्कुल नॉमिनल रेट्स के ऊपर मैं ज़मीन, जिसको मुफ्त आप कह सकते हैं। पंजाब हुकूमत का ज़ाती कारोबार के लिए बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। अवाम को 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा बिला सूद मिलेगा। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब बोली, ये स्कीम उन नौजवानों के लिए है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। छोटी फैक्ट्री लगाने के लिए प्लांट रायत पर देंगे। दुनिया के सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। शहरियों को अब असलहा लाइसेंस के हवाले से दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। इनफरादी असलहा लाइसेंस में तरमीम और तब्दीली का अमल ऑनलाइन कर दिया गया। शहरी असलहा बोर कैटेगरी और गोलियों में इजाफे की दरख्वास्त ऑनलाइन दे सकेंगे। असलहा लाइसेंस की वरासती मुंतकली और तजदीद की दरख्वास्त भी ऑनलाइन जमा होगी। ऑनलाइन मॉड्यूल महकमा दाखिला पंजाब और नादरा के इश्तराक से तैयार किया गया। महकमा लिटरेसी की मातहत नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफा। तनख्वाह में 12,000 रुपये तक का इजाफा किया गया। असातिज़ा की तनख्वाह 8,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई। राना सिकंदर हयात का कहना था, नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाह में इजाफा किया है। सूबा भर में नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा 4,500 से ज़ायद हैं। महकमा तालीम का आसन इकदाम। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 12,500 स्कूल टीचिंग इंटर्न्स भर्ती की मंजूरी मिल गई। स्कूल टीचर्स इंटर्न्स की 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह होगी। STI की मंजूरी सूबाई कबीना से ली गई है। राना सिकंदर हयात का कहना था, भर्तियों से असातिज़ा की शॉर्टेज को पूरा कर लिया जाएगा। निजी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन ना मिलने से तालीमी बोर्ड से इल्हाक में मुश्किलात। प्राइवेट स्कूलों ने तालीमी बोर्ड से इल्हाक के लिए 31 दिसंबर तक अप्लाई करना होता है। स्कूल मालिकान का कहना था कि महकमा स्कूल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन जारी करे। रजिस्ट्रेशन की बंदिश के बायस प्राइवेट स्कूल्स इल्हाक के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी की अराजी पर नाजायज कब्जे का मामला। 50 साल बाद नाजायज काबिजीन से कब्जा वागजार करवा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मुंसलिक सरकारी जमीन पर 37 खानदान 50 साल से काबिज थे। नए वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने चार्ज संभालते ही नाजायज कब्जा का नोटिस लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सरकारी जमीन पर कायम नाजायज घर गिरा दिए। पंजाब हुकूमत मजदूरों की फलाह और खुशहाली के लिए दिन रात कोशां। सूबाई वजीर लेबर फैसल अयूब मजदूरों की सहूलियात के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ सेक्टर्स में रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहले खाना को रायत दी जाएगी। मलिक फैसल अयूब खोखर अशिया ज़रूरिया पर मजदूरों को रायत देने के अमल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से पेशरफ का जायज़ा लिया जा रहा है।
सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से अमरीकी सरमायाकार कंपनी के वफ्द की मुलाकात के दौरान पंजाब में कार्बन ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई, इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के SOPs पर अमल दरामद का पाबंद किया गया। DC लाहौर के तहसील रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे नैनसुख में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। सैयद मूसा रजा ने बेगम कोट और सगिया पुल के अतराफ में सिफाई इकदाम का जायजा लिया। कहा, लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शिफाफियत को बरकरार रखा जाए, कूड़ा क्रिकेट को जलाया ना जाए, फिलफोर उठाया जाए। महंगाई से परेशान अवाम पर हुकूमत ने नया बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 2 रुपये 61 पैसे महंगा, नया रेट 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। गरीब आवाम का ही नुकसान हो रहा है, अब हुक्मरानों का कुछ नहीं जा रहा। चाहे रिलीफ देने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, इनको रिलीफ देना चाहिए आवाम को डायरेक्टली। महंगाई करी जा रही है, हम बाइकी का काम करते हैं, हमारे से ये अफोर्ड नहीं हो रहा, हम किराया हमें मिलता नहीं है सवारी से। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन उसके असरात जो है वो आवाम को तो मिल नहीं रहे। आवाम देखा कहाँ पे महंगाई कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है। अगर महंगाई कम हो रही है तो आवाम तक उसके समरात भी पहुँचाएँ। तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल ज़िंदगी होती जा रही है ना। यानी आप ये लगा लें कि जो बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है वो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, गरीब आवाम का ही नुकसान हो रहा है, हुक्मरानों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। रिलीफ देने की बजाय चीज़ें मजीद महंगी हो रही हैं। बाइक चलाने वाली शहरी का कहना था, पेट्रोल महंगा होने से कोई बचत नहीं होती, महंगाई बढ़ने से गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। जान बचाने वाली अद्वियात की जान लेने वाली कीमतें पहली मरतबा 50,000 के करीब। मेडिसिन की कीमतों में इजाफा, अद्वियात की कीमतें 15% से लेकर 233% तक बढ़ाई गई। साबिक निगरान हुकूमत के दौर में फार्मा इंडस्ट्री को जनरल मेडिसिन की असखुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार दिया गया था। होशुरबा कीमतें बढ़ने से मरीजों में तशवीश की लहर फैल गई। मुर्गी के कंधों पर महंगाई का जिन सवार। ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये से कम न हो सकी। बढ़ती महंगाई से आवाम शदीद परेशान। फार्मी अंडों की कीमत 30 रुपये कम, फी दर्जन कीमत 270 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,880 रुपये में दस्तयाब। महंगाई से आम आदमी का बुरा हाल, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल। प्याज 140, टमाटर 150, अदरक 450 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। भिंडी 550, शिमला मिर्च 240, मटर 130, घिया कद्दू 100 रुपये फ़रोख्त। फलों में सेब 380, अमरूद 200, अंगूर 500 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का बड़ा फैसला, प्रोसिक्यूशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस्तिफादा हासिल किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास अदालती और कानूनी निज़ाम में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गौर किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना था, मसनूई जहानत के ज़रिए केस मैनेजमेंट, वक्त की बचत और फैसलों में मावनत को बेहतर बनाया जा सकता है। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने फिरिकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की। बानी PTI पर लाहौर में 9 मई के कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं। 4 मुकदमात में जमानत हो चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तशहीर पर किए गए अखराजात की तफसीलात की फराहमी का केस। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI रहनुमा अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समात की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हुकूमत पंजाब अखबारात और TV चैनल्स के जरिए इश्तिहारी मुहिम चला रही है
तशहीरी मुहिम का मकसद अवामी फलाह नहीं बल्कि ज़ाती तशहीर करना है। चनियोट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। सप्तान खान अदालत पेश नहीं हुए, एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। एंटी करप्शन अदालत ने हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। 1 करोड़ रुपए के जाली चेक केस में मुलजिम की अबूरी जमानत मनसूखी का मामला। अदालत का मुलजिम अली तारिक को पेश न करने पर इजहार बरहमी। हाईकोर्ट ने CCPO लाहौर को 28 जनवरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने केस पर समाअत की। पैटर्न एंड चीफ UBG फेडरेशन चैम्बर SM तनवीर की वालिदा की नमाज जनाजा। मरहुमा साबिक वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान इरफान मुनीर की वालिदा थी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज, पैटर्न एंड चीफ प्याफ मियां सुहेल निसार, चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप मियां मिसबा रहमान अलमास हैदर भी शरीक। नमाज जनाजा में रीजनल चेयरमैन FPCCI जकी एजाज समेत दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। गजा में इसराइल और हमास की जंग बंदी। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, इसराइल 15 महीनों से फ़लस्तीनियों की बदतरीन नस्ल कुशी करता रहा, मगर आज इसी हमास से जंग बंदी का मुआहिदा करना पड़ा है। आज अहले गजा सुरखरू हो गए।